बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 9, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। सब कुछ नहीं खोया है, सब कुछ चुराएगा नहीं गया है। तो बच्चों, हम यूनिट नंबर 9 को ट्रांसलेट कर रहे थे, हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ठीक है। और आज हमने जो सेकंड पैराग्राफ है इसका हमने सेकंड हाफ करना है, यानी कि आल्सो यहाँ से लेके प्लीज़ हेल्प मी यहाँ तक इसको हमने कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पैराग्राफ नंबर 1 को ट्रांसलेट किया और सेकंड पैराग्राफ का हमने फर्स्ट हाफ बट एंड वेन यहाँ तक हमने ट्रांसलेट किया इसको, ठीक है। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि नर्स जब अपनी स्टोरी बता रही थी तो उसने सबसे पहले बताया कि बतौर एक नर्स ये मेरे पेशे का आगाज़ था, ठीक है। मैं न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में काम किया, ठीक है। और वो कहती है जी कि एक नौजवान पेशेवर नर्स के तौर पर ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया को महफूज रखूं, ठीक है। वो कहती है जी कि मरीजों को अलमनाक हादसात से जल्द सेहत याब होते देखकर मैं बहुत खुश थी। ताहम मुझे उनकी देखभाल में तकलीफ होती जो शदीद आसाबी बीमारी में मुब्तला थी। ओके, आगे अब यहाँ से वो स्टोरी बताती है कि एक दिन बस हादसा की शिकार नौजवान लड़की के बिस्तर के साथ खड़े हुए मुझे ताज्जुब हुआ, क्या ये भी दूसरे मरीजों की तरह सेहत याब हो सकेगी, ठीक है। तो वो कहती है जी कि हीरा को, अब उसका नेम क्या बेटा, हीरा, के एक मसरूफ सड़क को पार करते हुए वक्त वो एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई, जिससे हीरा के दिमाग और रीढ़ की हड्डी में शदीद चोटें आई, ठीक है जी। तो वो कहती है कि मैंने उसके बेजान बाजू को अपने हाथों में लिया और उस पर कई वर्जिशें आजमाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद मगर बेकार, फजूल, ठीक है जी। यहाँ तक इसको हमने किया। आज आगे हम इसको यहाँ से करेंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लिसन। Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. Also भी I asked बुलाया हर उसकी यंगर छोटी सिस्टर बहन को, मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलवाया। Also भी to come आए, and और talk बात करे to her उससे, मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलवाया कि वो आए और उससे बात करे। थिंकिंग सोचते हुए, दैट के ये सोचते हुए कि द वॉइस आवाज, नेयर एंड डेयर वन का मतलब बेटा करीबी रिश्तेदार, अजीज, रिलेटिव, फैमिली मेंबर, किन, ठीक है जी। वन माइट शायद, एक्टिवेट सरगर्म करना, मेक एक्टिव, ठीक है, सेट इन मोशन कि मुतहर्रिक करे, द नियरली तकरीबन, डेड मुर्दा, न्यूरॉन्स आसाब को, ओके, यानी कि तकरीबन मुर्दा असबी खुलियों को, ओके, क्या कर दे, एक्टिवेट, फाल बना दे, मोशन में उसको लाए, ठीक है जी। बा मुहावरा सुने, मैंने उसकी छोटी बहन को भी उससे बात करने के लिए बुलवाया, ठीक है। ये सोचते हुए कि शायद उसकी अजीजा की आवाज उसके तकरीबन मुर्दा असबी खुलियों को फाल बना दे, मुतहर्रिक कर दे, ओके। बा मुहावरा फिर सुन ले बच्चों, मैंने उसकी छोटी बहन को भी उससे बात करने के लिए
बुलवाया, ये सोचते हुए कि शायद उसकी अजीज़ा की आवाज़ उसके तकरीबन मुर्दा असबी खुलियों को फाल बना दे, एक्टिवेट कर दे, मुतहर्रिक कर दे। She could see but not talk. She वो यानी कि पेशेंट, she could see देख सकती थी, but लेकिन no talk बात नहीं कर सकती थी। वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। बेटा could मॉडल वर्ब है, सी वर्ब के फर्स्ट में। वो देख सकती थी मगर बात नहीं कर सकती थी। Her eyes showed a certain helplessness. हर उसकी पेशेंट की, आइज उसकी आंखें, शोड जाहिर होती थी, अ सर्टन एक खास किस्म की, हेल्पलेसनेस बेबसी, पावरलेसनेस। ठीक है जी, ओके। अब सुने, उसकी आंखों से एक खास किस्म की बेबसी जाहिर होती थी। उसकी आंखों से एक खास किस्म की बेबसी जाहिर होती थी। ओके, शोड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्या बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है जी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज। आई कुड रीड मैं पढ़ सकती थी, हर माइंड उसका ज़हन, थ्रू के जरिए, हर आइज उसकी आंखों के, मैं उसकी आंखों के जरिए उसके जहन को पढ़ सकती थी। नर्स क्या कह रही है जी? मैं उसकी आंखों को देखकर उसके जहन को पढ़ सकती। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आइज। ओके। Perhaps she wanted to say please help me. Perhaps शायद, she wanted वो चाहती थी, to say कहना, शायद वो कहना चाहती थी please help me बराए करम मेरी मदद करें, बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। ठीक है, शायद वो कहना चाहती थी बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। ओके, तो बेटा हमने सेकंड पैराग्राफ में क्या पढ़ा? पहले तो सुने, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि मैंने उसकी, जो नर्स है वो बता रही है कि मैंने उसकी छोटी बहन को भी उससे बात करने के लिए बुलवाया, ये सोचते हुए कि शायद उसकी अजीज़ा की आवाज़ उसकी तकरीबन मुर्दा असबी खुलियों को फाल बना दे। ठीक है बेटा, न्यूरॉन्स क्या होता है बेटा? असबी खुलिये यानी कि सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके तकरीबन मुर्दा असबी खुलियों को फाल बना दे। वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों से एक खास किस्म की बेबसी जाहिर होती। मैं उसकी आंखों के जरिए उसके जहन को पढ़ सकती थी, शायद वो कहना चाहती थी बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। इज इट क्लियर? तो बच्चों हमने सेकंड पैराग्राफ में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो बेटा नर्स है वो बता रही है कि एक दिन बस हादसा की शिकार नौजवान लड़की के बिस्तर के साथ खड़े हुए मुझे ताज्जुब हुआ कि क्या ये भी दूसरे मरीजों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। एक मसरूफ सड़क पार करते वक्त वो एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई, जैसे हीरा के दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई। ठीक है, वो कहती है जी मैंने उसके बेजान बाजू अपने हाथों में लिए, ठीक है, और उस पर कई वर्जिशें करने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद, सब बेकार। मैंने उसकी छोटी बहन को भी बुलाया कि उससे बात करने के लिए, ये सोचते हुए कि शायद उसकी अजीज़ा की आवाज़ तक उसके तकरीबन मुर्दा असबी खुलियों को फाल बना दे। वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों से एक खास किस्म की बेबसी जाहिर होती थी। मैं उसकी आंखों के जरिए उसके जहन को पढ़ सकती थी, शायद वो कहना चाहती थी बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। इज इट क्लियर? समझ आ गई बच्चों? तो बॉक्स में क्वेश्चन है जी, ये देखें। टू व्हाट एक्सटेंट डज द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स? कि बेटा मरीज की बहाली सेहत का इन्हिसार किस हद तक डॉक्टर और नर्स पर होता है। बेटा एक मरीज की बहाली सेहत का इन्हिसार
बहुत बड़ी हद तक डॉक्टर और नर्स पर होता है। किसी मरीज की बहाली सेहत के लिए अच्छा रवैया और अच्छा इलाज दोनों बराबर अहम है। ओके, टू अ ग्रेट एक्सटेंट द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स। एक सेंटेंस तो आपने करना है कि आपने यहाँ से लिखना है, वट को काट देना आपने, ठीक है जी बेटा। आपने लिखना है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ ग्रेट, आपने वट को काट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट डस को काट दे। द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट डिपेंड्स, एस लगा देना है, डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर एंड द नर्स। सेकंड आपने आगे लिखना है कि गुड बिहेवियर एंड गुड ट्रीटमेंट बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द रिकवरी ऑफ अ पेशेंट। कि एक मरीज की बहाली सेहत का इंहसार बहुत बड़ी हद तक डॉक्टर और नर्स पर होता है। किसी मरीज की बहाली सेहत के लिए अच्छा रवैया और अच्छा इलाज दोनों बराबर अहम है। ओके, तो इसको आपने बेटा कंप्लीट पैराग्राफ को आपने प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।